Amazon FBA प्रोडक्ट लिस्टिंग जेनेरिक में किस तरीके से करते हैं, उसकी शिपमेंट कैसे बनाते हैं, उसका आपने लेबल किस तरीके से प्रिंट करने होते हैं, उसका जो मेन बॉक्स लेबल होता है वो किस तरीके से प्रिंट करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Amazon FBA की कंप्लीट लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हो और आपको तीन चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके उससे डायमेंशन पूछनी है, उस प्रोडक्ट की विड्थ पूछनी है, उस प्रोडक्ट का वेट पूछना है सेंटीमीटर में या इंचेस में। इसके अलावा आपने जो उसका मेन बॉक्स होगा जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स पैक होंगी, उसकी तमाम मालूमात ले लेनी है। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताऊंगा कि शुरू से लेके Amazon FBA की लिस्टिंग किस तरीके से करनी है, किस तरह से आपने लेबल को प्रिंट करके सप्लायर को देना है और उसने आपकी प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउस में सेंड करनी है। तो ये गाइस पहली वीडियो है। इससे पहले कोई वीडियो Amazon UAE और सऊदी अरेबिया में नहीं बनी हुई, मैं बना रहा हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा हौसला होता है आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। FBA की हम लिस्टिंग करेंगे जेनेरिक, और आपको बताऊंगा किस तरह से आपने जेनेरिक लिस्टिंग करनी है और किस तरीके से Amazon की शिपमेंट रेडी करके आपने Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को पहुंचाना है। ये कंप्लीट डिटेल होगी गाइस। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करने जा रहे हैं, जी शेप लैंप को, और आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको एज अ जेनेरिक लिस्ट करना है, किस तरीके से आपने शिपमेंट रेडी करके जिससे आपने ये प्रोडक्ट खरीदनी है उसको आपने लेबल सेंड करने हैं और आपके Amazon के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट जाएगी। तो आपने सबसे पहले Amazon के सेलर सेंट्रल पे आ जाना है और आने के बाद आपने यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसकी जो आइटम का नाम है वो यहाँ पे डालना है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इसकी कीवर्ड्स की रिसर्च करो और ऐसे कीवर्ड्स डालो जो कि रैंकिंग में जाएं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आज यहाँ पे इतना ही डाल दूंगा, जी शेप मैं यहाँ पे डाल देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है Amazon की। तो यहाँ पे हम आज इसको डाल देते हैं, जी शेप लाइटनिंग लैंप। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे इतना डाल देते हैं और यहाँ पे अब प्रोडक्ट का टाइप वो पूछ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का टाइप क्या है, कौन सी कैटेगरी है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ला के दिखा देंगे। अब ये देखें इसकी कैटेगरी हमारे सामने आ गई है, नाइट लाइट्स, चिल्ड्रन नाइट लाइट्स, टेबल लैंप्स। हम यहाँ से इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद गाइस अब इसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ये देख सकते हैं आप, जो भी कोई ब्राउज करेगा इन चीजों को तो आपकी प्रोडक्ट उनके सामने जाएगी। ये वेरिएशंस हैं गाइस, अगर आपके पास इसकी डिफरेंट वेरिएशंस है, आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, आप बेचना चाहते हो उसको वेरिएशन में, तो आपने यस कर देना है, नहीं तो आपने यहाँ पे नो ही रहने देना है। अच्छा जी, यहाँ पे पूछ रहे हैं अब ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नहीं है, आपने इसको जेनेरिक लिस्टिंग करना है तो आपने दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, जिसको हम यूपीसी बारकोड बोलते हैं। अगर तो आप इसमें यूपीसी बारकोड डालना चाहते हो तो आपने यहाँ पे डाल देना है खरीद के। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपने सिंपली आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर गाइस क्लिक करने के बाद मेरी जीटीआईएन एग्जाम्पशन मैंने ऑलरेडी ली हुई है, आपने नहीं ली हुई तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने क्लिक कर देना है और जीटीआईएन एग्जाम्पशन को अप्लाई कर देना है। ठीक 20 से 25 मिनट बाद आपको जीटीआईएन एग्जाम्पशन की अप्रूवल मिल जाएगी। तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं। इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होती है गाइस, आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के डालनी है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स उसमें डालने हैं। ये भी कंप्लीट डिटेल मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा अभी किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर से कॉपी कर लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन और वहां पे डाल देते हैं। हम डाल सकते हैं, दिस प्रोडक्ट have wireless charger and different modes of lightning with remote।
ठीक है गाइस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन डाली है। आपने यहाँ पे इसकी कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी जिससे आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो या आपकी प्रोडक्ट सर्च में ना जाए। तो बुलेट पॉइंट इसमें ये आ रहे हैं, ये देखें। अब इसमें हम डालेंगे वायरलेस, ठीक है। अब इसके बाद हम डालेंगे चार्जर, लैंप। हम ये इसमें बुलेट पॉइंट इसके डाल देते हैं। आपने इस तरह से नहीं डालने, आपने अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेनी है। किस तरह से रिसर्च करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रोडक्ट्स डालनी है। प्रोडक्ट्स आपने डालनी है जिसका व्हाइट बैकग्राउंड हो। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स डाउनलोड की हुई हैं, हम यहाँ पे इनको डाल देते हैं। एक दो तीन, कम से कम 3 प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे इसकी डालनी होती हैं, फिर आपकी जो है वो अप्रूव होती है लिस्टिंग। हम ये तीसरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे डाल देते हैं, इसकी फोटो डाल देते हैं। ये हमारी गाइस 3 इसकी फोटोज हो गई, ये हमने यहाँ पे डाल दी। अगर आप 6 या 9 डालना चाहते हैं या मजीद डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये मॉडल नंबर पूछ रहे हैं, इसका जो भी मॉडल नंबर होगा, आप जिस सप्लायर से ले रहे हो आपने उससे पूछ लेना है कि इसका क्या मॉडल नंबर है। अगर उसको नहीं पता या नहीं बताता तो आपने अपने ब्रांड के लिहाज से यहाँ पे डाल देना है। जैसा कि मैं ये डाल देता हूँ ब्रांड 24, यहाँ पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे डाल देना है ब्रांड 24, जैसे कि मैं अभी ये डाल रहा हूँ, ठीक है। अब स्विच टाइप जो है इसका मेटल है या कौन सा है, ये आपने यहाँ पे इसको सर्च करके डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका टच डाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी कंट्रोलर आईडी क्या है, टच कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, पुश बटन है, ये क्या है, इंक्लूडेड कंपोनेंट इसमें क्या है, इसमें जनाब बल्ब है, ठीक है, पावर केबल है, क्या है, आपने ये सारा यहाँ पे डालना है। रिकमेंडेड यूजेस फॉर प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आप डाल सकते हो कि डेकोरेशन वाला है, प्लांट ग्रोथ है, ये किस चीज का है, तो हमारा ये डेकोरेशन में आता है। हमने इसको क्लिक कर देना है, क्या ये वाटर प्रूफ है या नहीं, आपने इसको यहाँ पे कर देना है कि नहीं ये वाटर प्रूफ नहीं है, फॉल्स, इसको फॉल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। रूम टाइप, अब यहाँ पे आपने डाल देना है बेडरूम या लिविंग रूम या किड्स रूम, जिसमें आप डालना चाहें आप इसको डाल सकते हैं। नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज कितने हैं इसके, इसके 3 या 4 हैं, तो हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं लाइट सोर्सेज, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स आती हैं। तो आइटम फ्रंट टू बैक ये कितना है जनाब, इसका आपने यहाँ पे डालना है। इसकी हम 20 डाल देते हैं यहाँ पे, और इसकी डेप्थ कितनी है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किस चीज में है, वो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आइटम हाइट कितनी है, तो हम आइटम की हाइट जो है यहाँ पे 5 डाल देते हैं, 5 सेंटीमीटर्स। तो अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, आइटम की विड्थ कितनी है, हमारी आइटम की विड्थ जो है, जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है जिससे आप खरीद रहे हो, आपने उससे ये सारी मालूमात ले लेनी है कि उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, और उसका वेट कितना है, और डेप्थ कितनी है। ये सब कुछ आपको वो सप्लायर बता देगा जिससे आप प्रोडक्ट उस वक्त खरीद रहे होगे। तो हम यहाँ पे इसको 6 डाल देते हैं, 6 सेंटीमीटर, या हम यहाँ पे इसको 8 सेंटीमीटर कर देते हैं। और ये करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, आप नेक्स्ट टैब में चले जाओगे। नेक्स्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे मॉडल नंबर डालना है आपने 3 4 5 6, और मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं है, या अगर वो जो भी मैन्युफैक्चरर जिसने वो बनाई है वो उसका नाम डाल दें। जैसे मैं अपना नाम लिख के यहाँ पे डाल देता हूँ। स्पेशल फीचर इसमें क्या है जनाब, एनर्जी एफिशिएंट है, रिचार्जेबल है, जो भी है आपने उसके क्लिक कर देना है। स्टाइल जनाब यहाँ पे क्या करना है आपने, आप जो भी आपका स्टाइल है उसका वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ग्लैम हम डाल देते हैं जनाब। यहाँ पे एज रेंज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप एडल्ट लिख सकते हो, बेबी लिख सकते हो, या जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो आपने उसका डाल देना है। मटेरियल क्या है जी, मटेरियल हमारा प्लास्टिक है, तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक ही इसमें डालना है, ठीक है। आपने कोई और नहीं यहाँ पे डालना। अगर जो भी मटेरियल ठीक ठीक हो आपने वो चीजें यहाँ पे डालनी है, और कोई चीज वहां पे गलत नहीं है आपने बोलना। यहाँ पे हम प्लास्टिक डाल देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि सारी चीज प्लास्टिक की बनी हुई है तो हम प्लास्टिक ही डालेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है जनाब, हमारी नंबर ऑफ आइटम जो है वो 55 है। आइटम टाइप जनाब लाइट लैंप लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कलर कौन सा है जनाब, इसमें कलर हमारा व्हाइट है, तो हम यहाँ पे व्हाइट डाल देते हैं। पार्ट नंबर क्या है जनाब, इसका हम ये डाल देते हैं। आइटम शेप क्या है जनाब, राउंड है, तो हम यहाँ पे इसको राउंड ही डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी हो आपने वो डाल देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका राउंड डाल देते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की शेप जो है वो राउंड है, गोल गोल है, घूमी हुई है। तो पावर सोर्स क्या है जनाब, हमारा इलेक्ट्रिक है, ठीक है, या कोडेड पावर है या बैटरी पावर है, आपने यहाँ पे उसको डाल देना है। कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, वाईफाई है, यूएसबी है, तो
हमारी यूएसबी है तो हम यहाँ पे यूएसबी डाल देते हैं। पावर प्लग जनाब यहाँ पे हमारा 3 पिन वाला है तो हम यहाँ पे 3 पिन वाला डालेंगे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया में 3 पिन वाले चलते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जनाब एक्सेप्टेड वोल्ट्स कितने हैं वो सारी मालूमात आपको वो वाले देते हैं, आपने यहाँ पे उसको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेस्क लैंप है या नाइट लाइट है, तो हमारी नाइट लाइट है, हम यहाँ पे नाइट लाइट को सिलेक्ट करेंगे। फिनिश टाइप जनाब क्या है हमारा, ये है पॉलिश्ड। ठीक है, तो पॉलिश्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। पॉलिश्ड के ऊपर स्विच टाइप जो हमारा टच है, ये हमारी सारी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो ये आपको दिखा देते हैं कि आपका कहां कहां पे इशू आ रहा है, तो आपने वो सारे इशू यहाँ पे सॉल्व करते जाना है साथ साथ। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया गाइस, कंट्रीब्यूशन SKU। अब ये आपका एक यूनिक नंबर होता है आपका SKU आपकी प्रोडक्ट का, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं असद 1 2 3 डाल देता हूँ, आपने अपने हिसाब से डालना है। हमारी क्वांटिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की, तो हमारी क्वांटिटी जितनी भी होगी आपने वो यहाँ पे डाल देनी है। हमारी क्वांटिटी 100 है तो हम यहाँ पे 100 डाल देते हैं। अब यहाँ पे जनाब प्राइस कितनी है इसकी, प्राइस यहाँ पे आपने जो भी रखनी है आपने वो रख देनी है। जैसा कि हमारी 45 दिरहम प्राइस है इसकी, तो हम 45 दिरहम रख देते हैं। यहाँ पे ऑफर कंडीशन टाइप, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट न्यू है, ओल्ड है या पुरानी है या रिफर्बिश्ड है, आपने वो डालना होता है। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट न्यू है। अब जी हमारे सामने दो मेन ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को शिप खुद करोगे या आप FBA करना चाहते हो। तो यहाँ से आपने अब इसको मेन सिलेक्ट करना होता है कि आप FBA करना चाहते हो या FBM। तो आपने यहाँ से Amazon FBA के ऊपर क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं गाइस। पैकेज की लेंथ कितनी है, आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी लेंथ होगी आपने वो यहाँ पे डालनी है सप्लायर से पूछ के। ठीक है, और पैकेज की लेंथ विड्थ कितनी है और ये भी आपने डालनी है। अब ये पूछे देखें हमसे पूछ रहा है आइटम की जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो आपने यहाँ पे उसकी लेंथ डालनी है करेक्टली, जितनी भी होगी आपने ज्यादा कम नहीं डालनी। तो पैकेज की टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ पे हम उसको 13 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देंगे कि मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब विड्थ उसकी पूछ रहा है विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपने वो यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे इसको जो है 15 कर देते हैं। ये मैं आपकी एग्जांपल के लिए गाइस आपको समझा रहा हूँ। 15 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, मिलीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सेंटीमीटर या आपके इंचेस में आ रहा है तो आपने इंचेस डाल देने हैं। अब आइटम की हाइट कितनी है, तो ये यहाँ पे हम 19 डाल देते हैं, 18 डाल देते हैं, 18 इंचेस। तो यहाँ पे हमने इसको ये डाल दिया और ये हमारे सामने अब पैकेज का वेट आ रहा है। आपने पूछ लेना है उस सप्लायर से जिससे भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो कि इसकी कंप्लीट हाइट विड्थ और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है और इसका वेट है वो आपने पूछ लेना है पहले से ही। जब आपको आप लिस्टिंग करने लगोगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये जैसा कि अभी आप देख रहे हो, तो पैकेज का टोटल वेट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 50 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल देना है। ठीक है, सॉरी ये ऊपर डल गया। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको 50 पे डालना है और यहाँ पे नीचे आके आप इसको केजी में सिलेक्ट कर सकते हो, पाउंड में सिलेक्ट कर सकते हो या टन में सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसको 50 किलोग्राम्स में सिलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि जहां पे आपका कुछ आपने नहीं डाला तो आप वहां पे इसको डाल सकते हो, सेंटीमीटर्स में डाल सकते हो, मीटर्स में डाल सकते हो। तो ये सारी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है और सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आपने आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रीजन कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, आपने यहाँ पे इसको डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन इसका प्रोडक्ट का बन रहा है चाइना, तो हमने यहाँ पे चाइना डाल देना है। ठीक है, अगर आप इसको यूएसए से मंगवा रहे हो तो आपने यूएसए से मंगवा लेना है। इसमें बैटरीज हैं या नहीं है, तो आपने अगर इसमें बैटरीज हो तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, डेंजरस गुड तो नहीं है इसमें कोई भी, तो आपने जो है इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि हमारे इसमें कोई भी डेंजरस गुड नहीं है जो फट सकती हो या जिसकी वजह से कोई ग्लास हो या कोई प्रॉब्लम जिससे हो सकती हो। तो हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गाइस ये देखो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है
और अब हमने क्या करना होता है, अब हमें चाहिए होते हैं यहाँ पे इसके जनाब लेबल्स और बार कोड्स। तो लेबल एंड बार कोड हमने यहाँ से डाउनलोड कैसे करने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारी लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है, आपके सामने भी ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन नजर आएगा कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है और अब आप इसको इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में भेजें। तो आपने जनाब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, वंस अ प्रोडक्ट इज लिस्टेड एज एफबीए द ऑफर विल बी इनएक्टिव अंटिल वी रिसीव इन्वेंट्री एट एन अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। ये कह रहे हैं कि जब तक आप इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भेजते, हमारी आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो इनएक्टिव रहेगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू अमेज़न वेयर हाउस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहां से आप इस प्रोडक्ट के लेबल्स और इस प्रोडक्ट की सारी जो शिपिंग है यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब आप ये दे सकते हो शिप फ्रॉम असद अली टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं जनाब कि इसके कितने बॉक्सेस है। तो हमारे पास जितने इसके बॉक्सेस होंगे आपने वो डाल देने हैं। तो गाइस ये देखें, अब हमारा जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये जी शेप लाइटिंग कैंप है, क्रिएटिंग न्यू टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू टेम्पलेट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे पैकिंग टेम्पलेट नेम यहाँ पे आप डालें अपनी प्रोडक्ट का। ठीक है, टेम्पल टाइप केस पैक है हमारा। यूनिट पर बॉक्स कितने हैं जनाब, यूनिट हमारे हैं जनाब 150। तो हम यहाँ पे 150 डाल देते हैं हमारा, क्योंकि एक ही बॉक्स है तो हमने यहाँ पे 150 डाल दिया। डायमेंशन क्या है, आपने प्रोडक्ट की डायमेंशन यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट कैटेगरी करनी है। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आप जो है कोई भी यहाँ पे कैटेगरी इसकी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्लास तो नहीं है जी, नहीं हमारा बिल्कुल ग्लास नहीं है, तो हमारा इसमें स्मॉल है। हम इसको स्मॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्मॉल में इतना ही आता है, तो आप यहाँ पे इसको स्मॉल ही चूज कर सकते हो। क्योंकि हमारा ना लिक्विड है, ना परफॉर्टेड पैकिंग है, ना पाउडर पैलेट्स है, हमारी स्मॉल आइटम है, तो हम सेव कर देंगे यहाँ पे इसको स्मॉल करके। हु लेबल यूनिट सेलर, जनाब इसका इसको लेबल करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप अमेज़न से करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद ये हमारी आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है आपने नीचे जाना है, ये सारे आपने यहाँ पे इसके ऊपर आपने वर्क करना है, तब ही आपकी अमेज़न में इन्वेंट्री जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन नजर आएगा। अच्छा गाइस, ये हमने ये यहाँ पे डिटेल डाल दी। डिटेल डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है शेप क्यू, शिपिंग क्यू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये वाला सारा ऑप्शन नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपको हमारी ये प्रोडक्ट है एफबी वाली, हमने कब लिस्टिंग की है, क्रिएटेड कब की है, शिप टू DXB6, ये हमारे सामने ऑप्शन इसका आ रहा है जनाब। और हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं, 150 हैं। व्यू शिपमेंट के ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको SKU लिस्ट मिल जाती है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमने बॉक्सेस इसके डाल दिए, एक डाल दिए, रेडी टू सेंड के ऊपर क्लिक किया और रेडी टू सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और आपने दिस प्रोडक्ट एक्सीड द अलाउड क्वांटिटी फॉर ओवर साइज स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है और इसमें कोई मसला नहीं है, आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला था। अब गाइस हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ऑल SKU लेबल जो है इसके जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड पॉली बैगेजिंग, पॉली बैग्स होनी चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि इसकी रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन। ठीक है, और यहाँ से अब आपने क्या करना है, प्रिंट ऑल SKU लेबल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके सारे लेबल जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, प्रिंट कर लेने हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टोटल इसके जो जितने भी लेबल्स वगैरह होंगे वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी शिपमेंट के लिए। आपने ये सारे लेबल जो है वो उनको देने हैं। ठीक है, ये हमारे 150 लेबल्स हैं, जितने हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है उतने हमारे पास लेबल्स आ गए हैं। तो ये सारे लेबल्स आपने सप्लायर को देने हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर 1 बाय 1 लगाएगा और लगाने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट की ऊपर लगा के अमेज़न के वेयर हाउस में इसको सेंड कर देगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ लग गई होगी अच्छे तरीके से। और जब ये आप प्रिंट कर लो, आपने प्रिंट करने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और एंड पे आपको ये प्रिंट बॉक्स लेबल जो है इसका ऑप्शन नजर आएगा। आपने वहां पे जाके जो मेन बॉक्स का लेबल होगा वो डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ये हमारी थी गाइस आज की कंप्लीट इसकी शिपिंग डिटेल। और
पीछे दो ऑप्शन बचते हैं, कंफर्म शिपिंग। कंफर्म शिपिंग के ऊपर आपने जस्ट कंफर्म करना होता है, आपकी डिटेल जो भी आपके सामने होगी यहाँ पे वो डिटेल आपने कंफर्म करनी है, और एंड पे आपने लेबल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है और आपने उसको सेंड कर देना है अमेजोन, उसके जो आपका सप्लायर होगा कि वो उसके ऊपर लगा के अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्टली उसको सेंड कर दे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।